क्या कांग्रेस को अब इस बात को समझ में आया कि भाई ये मुद्दा लाखों लाख लोगों से जुड़ा है, उनके परिवारों से जुड़ा है, उनके सम्मान से जुड़ा है, इसलिए इस मुद्दे के साथ खड़ा होना चाहिए? ओंकार जी। देखिए अमिताभ भाई, मैं तो पुरानी पेंशन का पक्षधर हूं, क्योंकि मैं एक अधिकारी रहा हूं और मुझे पेंशन मिलती है। मुझे मालूम है कि उस पेंशन का क्या महत्व होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार समझना नहीं चाहती। अभी तक इस नई पेंशन व्यवस्था में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी कर्मचारी को, क्योंकि अभी 36 वर्ष जब पूरे होते हैं तभी जाके पेंशन मिलती है। तो अभी तो जो पहले के रिटायरमेंट हो रहे हैं उन्हीं का रिटायरमेंट चल रहा है, उनको पेंशन मिल रही है। ये सरकार को सोचने की आवश्यकता है। एक समय आता है जी, और एक पर्टिकुलर जीवन होता है, गिरने के बाद कोई 15 साल, कोई 5 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल तक चलता है। अगर वो उसको पेंशन मिलती है तो उसका कितना काम आसान हो जाता है, वो कल्पना वही कर पाता है और कोई दूसरा कर नहीं सकता है। आपने एक व्यवस्था बनाई है, सरकारी कर्मचारी पेंशन मिलने की वजह से ईमानदारी से काम करने का भी प्रयास करता है लोग बेईमान, ऐसी बात नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं है या पेंशन से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन अधिकांश लोग सर्विस में भ्रष्टाचार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन भ्रष्टाचार करने होता है। और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उस समय उनको पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। और आज के इस न्यूक्लियर फैमिली के समय में बच्चे अपने खर्च को तो उठा ही नहीं पाते, माँ बाप के खर्च को क्या उठाएंगे, ठीक बात। इसलिए समस्या हो जाती है उनके सामने। तो सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए और जिन भी सरकारों ने किया है मैं उनका साधुवाद करता हूँ। कम से कम उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। जब एक विधायक, जैसा आपने बताया, एक दिन होने के बाद महीने भर, 2 महीने, 3 महीने के बाद भी उसको एक पेंशन मिल जाती है। आपने 50 पेंशन व्यवस्थाएं कर रखी है, विधवा पेंशन कर रखी है और भी तरह की पेंशन कर रखी है। तो आप जब इस तरह की पेंशन की व्यवस्था की है तो जो व्यक्ति आपका 36 साल मुलाजिम रहा हो, आपके लिए ईमानदारी से काम करता रहा हो, अगर आप उसके संग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? इसलिए इस बात पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को और सोचना चाहिए कि जो ये बंद किया है उसको समाप्त करें और पुरानी पेंशन को लागू करें। अब ओपी सिंह जी के पास। ओपी सिंह जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अब ये समय आ गया, देश में सारी बातों को अगर एक तरफ छोड़ भी दूं तो भी लोकतांत्रिक मिजाज की कसौटी ये कहती है कि जो चीज जिनके लिए है उनमें से किसी को पसंद नहीं, वो चीज वापस ले लेनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। कृषि कानून उसका एक उदाहरण थे। ये नई पेंशन व्यवस्था वाजपेयी जी के लिए तो थी नहीं, ना यशवंत सिन्हा के लिए थी। यशवंत सिन्हा तो तब नौकरी छोड़े आईएएस वाली ओपी सिंह जी जब उनकी पेंशन बंध गई क्या, और उसके बाद सांसद वाली पेंशन, उनकी सेहत में कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ा, वो जो कर गए जो करना था। लेकिन मसला ये, जो एक भी आदमी पूरे देश में सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं, कोई पुलिस का जवान ऐसा नहीं, कोई सीआई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई बाबू नहीं, कोई कंपाउंडर नहीं, जो कहे कि हमको एनपीएस चाहिए। तो जब कोई नहीं इसके पक्ष में तो ये रहे क्यों? मैं तो कह रहा सारी बहस छोड़ भी दें। लोकतंत्र में जब सब इस व्यवस्था के खिलाफ, तो ये व्यवस्था क्यों रहे? मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही भैया जी। देखिए, ये बात तो अब जी मैं आपके विषय पर आता हूं जी, लेकिन ये बात तो तय है और इस देश का आम नागरिक महसूस कर रहा है कि केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे हमारी सेना हो, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, और चाहे देश का आम नागरिक हो, उसकी सुविधाओं और सम्मान में वृद्धि हुई। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। जो आपने डिबेट का विषय रखा है, पुरानी पेंशन योजना बहाल, यह व्यक्तिगत रूप से मेरी भी राय है वो बहाल होना चाहिए। और 2004 से 18 साल से लगातार उस पर यह मांग चली आ रही है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जो लोगों ने लागू किया है और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी केंद्र में भी सरकार रही है इन 18 सालों में,
और देश के कई प्रदेशों में सरकार रही है, लागू किया, ये ठीक किया, लेकिन कब इसको लागू किया जाए, कैसे लागू किया? जैसे आपने आज आप पार्टी से पूछा कि भैया आपने तो वादा किया, 6 महीने सरकार बीत गई, अब जब नया चुनाव होने का हुआ तो कह रहा है कि प्रोसेस में हमने पंजाब में ला दिया। प्रोसेस में, प्रोसेस का मतलब समझ रहे हैं, 6 महीना साल हो। केंद्र पिछले दिनों लोकसभा में, अब तो काफी जानकार है, एक सांसद ने सवाल उठाया था सरकार के सामने कि भाई ये बताइए, सरकार बताए कि क्या वह ओपीएस लागू कर रही है, लागू करने का विचार है या नहीं। सरकार के वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने यह सदन में जवाब दिया था कि सरकार इस पुरानी व्यवस्था को लागू करने, बहुत दिनों से जो ये मांग चल रही है उस पर विचार कर रही है और यह प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया। हमें अमिताभ जी, अगर केंद्र में दोबारा सत्ता मिल रही है, प्रदेशों में दोबारा तिबारा मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा देख के नहीं मिल रही, भारतीय जनता पार्टी का काम देख के मिल रही। और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत देने वाले कौन हैं? इस देश के आम नागरिक हैं, इस देश के सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हो, चाहे केंद्रीय हो, चाहे वो प्रदेश के हो। तो मेरे व्यक्तिगत जहां तक राय है कि ये लागू होनी चाहिए और पुरानी इस मांग पर हमारी पार्टी और सरकार भी विचार कर रही है, लेकिन अभी कोई फाइनल मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता कि लागू होगी नहीं लागू होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि विजय अग्निहोत्री ने पुरानी पेंशन की मुद्दा को वे हमेशा से अपने शो पे उठाते रहते हैं। जैसे दोस्तों कांग्रेस के नेता ने यह बताया कि हम पूरी तरह से पुरानी पेंशन के समर्थन में है और अगर हमारी सरकार आती है तो हम पुरानी पेंशन जरूर बहाली करेंगे। इसको लेकर के दोस्तों महा डिबेट हुआ और इसमें यह बताया गया कि जो कर्मचारियों की उनकी बुढ़ापे की लाठी जो पुरानी पेंशन है वह सरकार को लौटा देना चाहिए था। इसको लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता का बड़ा बयान आया है। विजय अग्निहोत्री ने भी बताया है कि लोकतंत्र में जिसकी संख्या अधिक होती है उनका शासन होता है। तो जब एनपीएस पाने वाले की संख्या ही अधिक नहीं है, कोई व्यक्ति एनपीएस नहीं लेना चाह रहा है, तो आप एनपीएस उनके ऊपर क्यों थोप रहे हैं? और अधिक जो जनसंख्या है, जो कर्मचारियों की जनसंख्या है वो ओपीएस के पक्ष में है। तो आप लोग वे बीजेपी प्रवक्ता से बोले हैं कि आपकी सरकार को ओपीएस बहाल करा देना चाहिए। दोस्तों डिबेट में आगे जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने बताया है कि हम भी पुरानी पेंशन के पक्ष में है। उन्होंने यह बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वे भी पुरानी पेंशन बहाल कर सकती थी। जब मनमोहन सिंह सरकार में थे तो उस टाइम पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल हुआ। खैर बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि हम भी पुरानी पेंशन के समर्थन में है, हमको भी पेंशन मिलता है, हम भी पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाने की हम सरकार से गुहार लगाते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा डिबेट हुआ। बीजेपी प्रवक्ता विजय कुमार बंधु जी ने भी बताया कि हम वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में हम इससे भी बड़ा हम लोग का आंदोलन पूरे देश लेवल पे विजय कुमार बंधु जी आंदोलन कर रहे हैं। और इसके अलावा जब पुरानी पेंशन की लड़ाई विजय कुमार बंधु जी ने लड़ा है तो उनसे सरकार ने ओपीएस के रास्ते में उन्होंने यूपीएस ला दिया। इसको भी जो कर्मचारी संगठन है पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं और वे हूबहू ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो भी बड़े बड़े डिबेट अन्य न्यूज चैनल पे होते हैं पुरानी पेंशन को लेकर के डिबेट लगातार चल रहे हैं। जब से विजय कुमार बंधु जी ने इस आंदोलन को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिए हैं तब से विपक्ष वाले भी पुरानी पेंशन की बातें को अपनी मैनिफेस्टो में रखते हैं। इससे भी प्रभावित होकर जब कांग्रेस की सरकार अलग अलग राज्यों में आई तो वहां पे वे पुरानी पेंशन देने की घोषणाएं की। तो दोस्तों संघर्ष जारी है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल, एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी, एआईआरएफ, एनआईआरएफ सभी लोग पुरानी पेंशन के लिए जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि यूपीएस बीच में आ गया
लेकिन इस यूपीएस में पुरानी पेंशन की सभी सुविधाएं कर्मचारियों को दिलाया जाएगा। तो दोस्तों, आपने इस डिबेट में पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा डिबेट देखा, और भी मैं इसी प्रकार की पुरानी पेंशन को लेकर के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बड़े बड़े डिबेट और जो ओपीएस यूपीएस 8वां वेतन आयोग को लेकर जो भी अपडेट आता है मैं आप सभी तक पहुंचाते रहता हूं। इससे पहले भी दोस्तों एबीपी न्यूज पे भी जो संदीप चौधरी जी हैं उन्होंने भी पुरानी पेंशन को लेकर के जोर शोर से आवाज़ उठाते रहते हैं। एनडीटीवी में जब पहले रवीश कुमार थे तो वे भी उठाते रहते थे, हालांकि वो अभी नहीं है। एनडीटीवी अपने प्लेटफॉर्म पर भी पुरानी पेंशन की मुद्दा को उठाते रहते हैं। न्यूज 24 भी कर्मचारियों की मुद्दा को उठाते रहते। तो दोस्तों, पहले पुरानी पेंशन की मुद्दा को राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया जाता था, लेकिन जब से विजय बंधु जी ने इसको एक राजनीतिक और बड़े लेवल पे एक आंदोलन बना दिया है, तब से राजनीतिक गलियारे में भी पुरानी पेंशन की चर्चा होने लगी है। बड़े बड़े न्यूज डिबेट में भी पुरानी पेंशन की चर्चा होने लगी। खासकर दोस्तों, जो विजय अग्निहोत्री जी है वो पुरानी पेंशन के अलावा और भी जो कर्मचारी हितैषी जो मांगे हैं, जो देश की जनमानस की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, नौकरी पेशा की जो उनकी शोषण, उनके साथ जो भेदभाव सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उन सारी समस्याओं को विजय अग्निहोत्री जी अपने डिबेट के माध्यम से उठाते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको यह डिबेट बहुत ही अच्छा लगा। इसी प्रकार की डिबेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। आपसे निवेदन है, हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे ताकि हम ओपीएस के मुद्दा को एक बड़े स्तर से आप सभी तक के लिए आवाज़ उठा सके। इस प्रकार दोस्तों बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय ओपीएस।